हेलो क्लास 7th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड क्रैश कोर्स में आज हम कर रहे हैं लाइफ प्रोसेस इन प्लांट्स। सो इससे पहले हमने लाइफ प्रोसेस इन एनिमल वाला चैप्टर कवर किया था जिसमें हमने 30 एमसीक्यूज किए थे, बट इन दिस चैप्टर हम सिर्फ और सिर्फ 20 एमसीक्यूज करने वाले हैं। ओके, एंड 20 के 20 एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर कि आप ये पूरा लेक्चर्स देखें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास को। एंड पहला क्वेश्चन क्या है, देखो मैं यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ूंगी, आपको समझाऊंगी, इतने में आपको क्या करना है, फटाफट से कमेंट करके इसका आंसर बता देना है ताकि मुझे पता चले कि हाँ आप पढ़ाई कर रहे हैं एंड आपको आंसर आता है। ओके, चलो भाई, तो पहला क्वेश्चन क्या है बेटा यहाँ पे, व्हाट डू स्टोमेटा रेगुलेट इन प्लांट्स। तो प्लांट के अंदर स्टोमेटा किस चीज को रेगुलेट करता है? फूड ट्रांसपोर्ट, वाटर एब्जॉर्प्शन, गैस एक्सचेंज, ग्रोथ हार्मोन। यस, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? स्टोमेटा रेगुलेट, किस चीज को स्टोमेटा प्लांट्स के अंदर यहाँ पे रेगुलेट करता है? सो बेसिकली देखो, स्टोमेटा होता क्या है, टाइनी पोर, छोटे छोटे पोर्स जो प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं ना, जो लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, ये लीव्स है और यहाँ पे इस तरीके से ना छोटे छोटे से जो पोर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसको हम स्टोमेटा कहते हैं। ये क्या करता है, ये जैसे ही खुलता है, स्टोमेटा जैसे ही खुलेगा तो ये क्या करता है, ये वाटर को रिलीज कर देता है, यानी कि ट्रांसपिरेशन का काम करता है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस का भी काम करता है। किस चीज का काम करता है ये बेटा? ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस का भी काम करता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का एक्सचेंज करने का काम करता है स्टोमेटा। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 1 यहां पे क्या हो जाएगा, गैस एक्सचेंज। ठीक है, स्टोमेटा प्लांट में किस चीज को रेगुलेट करता है? गैस एक्सचेंज को रेगुलेट करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हेल्प्स वाटर मूव फ्रॉम रूट्स टू लीव। देखो यहां पे हमने इसको पानी दिया है ना, अब पानी जो है वो ऊपर के डायरेक्शन में कैसे आएगा, विच इज अगेंस्ट ग्रेविटी, है ना, जो कि ग्रेविटी से बिल्कुल अगेंस्ट है। तो ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से नीचे का पानी अगेंस्ट द ग्रेविटी जाके यहां पे हर एक पार्ट को मिल जाता है? किसकी वजह से ऐसा होता है? ऑप्शंस है डिफ्यूजन, फ्लोएम, जाइलम या फिर स्टोमेटा, या फिर स्टोमेटा। क्या हो जाएगा? यस, विच ऑप्शन इज करेक्ट बेटा? तो देखो रूट्स में जैसे ही हम पानी देते हैं ना, है ना, तो वो ऊपर की साइड ट्रांसपोर्ट होती है प्लांट्स में, किसके थ्रू? एक सक्शन पंप हम बोल सकते हैं, दैट इज जाइलम वेसल्स। तो जाइलम वेसल्स जो है वो रूट से पूरे प्लांट के बॉडी पे पानी पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, रूट से लेकर पूरे प्लांट के बॉडी में पानी पहुंचाने का काम करता है और उसका नाम है जाइलम। क्या नाम हो जाएगा? जाइलम। सो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी हमारा एकदम करेक्ट है। ठीक है, क्या आपने भी यही आंसर सोचा था? यस, चलो भाई ठीक है। फिर तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट हैपेंस टू द ग्लूकोज प्रोड्यूस इन फोटोसिंथेसिस। यस, व्हाट हैपन टू ग्लूकोज प्रोड्यूस इन फोटोसिंथेसिस। तो क्या हो जाएगा, क्या प्रोड्यूस करता है? रिलीज एज गैस, बर्न इन सनलाइट, यूज एंड स्टोर एज अ स्टार्च, कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन। क्या हो जाएगा? सो ग्लूकोज जो है, ठीक है, ग्लूकोज जो है वो क्या हो जाएगा, इमीडिएटली यूज हो जाता है ना, एंड स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर लिया जाता है। देखो ग्लूकोज से हमको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है ना। अगर आपने सुबह खाना खाया है एंड शाम को आप खाना नहीं खा रहे हो, या फिर प्लांट्स को आपने सुबह पानी दे दिया, ठीक है, शाम को आप पानी नहीं दे रहे हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि एक ही दिन में पूरा वो खराब हो जाएगा। या फिर आप भी अगर एक दिन खाना नहीं खाते हो तो बिल्कुल बिल्कुल एनर्जी नहीं रहती, आंख ही नहीं खुलती, हाथ ही नहीं उठता, ऐसा है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जो भी हमारे पास एनर्जी है ना, वो ऑलरेडी हमारी बॉडी में स्टोर होती है, प्लांट्स में इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड हमारी बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, तो ग्लूकोज इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी के अंदर। जब हम खाना कंज्यूम नहीं करते हैं, ठीक है, तो ये ग्लूकोज ही ब्रेक डाउन होकर हमको एनर्जी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, सो यूज्ड एंड स्टोर एज अ स्टार्च। ठीक है, कुछ एनर्जी हम यूज कर लेते हैं एंड कुछ एनर्जी हमारी बॉडी में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर रहती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द रोल ऑफ क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, क्लोरोफिल का क्या रोल है फोटोसिंथेसिस में?
यू नो व्हाट इज क्लोरोफिल? सो क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट, है ना. क्लोरोफिल जो होता है वो ग्रीन पिगमेंट है जो प्लांट्स के लीव्स में, उनकी स्टेम्स में भी प्रेजेंट होता है. इसका काम क्या है क्लोरोफिल का? एब्जॉर्ब वाटर, कैरीज ग्लूकोज, कैप्चर सनलाइट एंड एब्जॉर्ब मिनरल. क्या काम है क्लोरोफिल का? देखो, सन से जो रेज आती है, सन से जो रेज आ रही है प्लांट्स के पास, तो लीव्स के जो क्लोरोफिल है ये उन सनलाइट को कैप्चर कर लेते हैं एंड दे डू फोटोसिंथेसिस. ठीक है, उन सनलाइट को कैप्चर करने के बाद ये फोटोसिंथेसिस करते हैं. नहीं तो आप खुद सोचो, जितनी धूप प्लांट्स को मिल रही है उतनी धूप तो हमको मिल रही है, पर हमारी बॉडी में तो कोई खाना नहीं बन रहा, हमारी बॉडी में तो कोई ग्लूकोज नहीं बन रहा, क्योंकि हमारे पास वो क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है. ठीक है, जो सन की हीट को कैप्चर करके फोटोसिंथेसिस का काम कर सके. राइट, सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज कैप्चर सनलाइट. ये सनलाइट को कैप्चर करने का काम करता है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. व्हाई आर प्लांट्स कॉल्ड ऑटोट्रॉफ? प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉफ क्यों कहते हैं? दे स्टोर फूड, दे ब्रीथ थ्रू स्टोमेटा, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, या फिर दे एब्जॉर्ब वाटर. प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉफ क्यों बोलते हैं? देखो, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ. ठीक है, एंड ऑटो का क्या मतलब होता है? सेल्फ. ठीक है, तो जो सेल्फ प्रिपरेशन करते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स. हम तो प्लांट्स पे, एनिमल्स पे, इन सब चीजों पे डिपेंड है ना, हम तो अपना खाना खुद नहीं बनाते. ठीक है, प्राइमरीली जो है हम प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंडेंट है. सो वी आर हेटेरोट्रॉफ. लेकिन जो खुद ही अपना सारा काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफ. ठीक है, सो दे प्रिपेयर देयर ओन फूड. क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा. दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स. ओके, चलिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6. व्हिच एक्सपेरिमेंट प्रूव्स प्लांट रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? कौन सा एक्सपेरिमेंट ये प्रूव करता है कि हाँ भाई, प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ऑक्सीजन रिलीज करते हैं? ठीक है, आयोडीन टेस्ट, लाइम वाटर टेस्ट, aquatic plants in sunlight with a test tube, seed germination in the dark. Yes, which option is correct भाई? कौन सा ऑप्शन हमें कंफर्म करके बताता है कि ऑक्सीजन ही रिलीज होता है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस? सो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैसे पता करेंगे हम इस चीज को? जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जो एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं बेसिकली, है ना. तो जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं सनलाइट में, या फिर हम क्या बात करें, कैसे टेस्ट करेंगे? देखो, दो चीजें हैं टेस्ट करने के लिए. एक तो आप प्लांट्स के बेसिस पे टेस्ट कर लो, दूसरा आप ना कोई भी बहुत ऐसी बर्निंग चीज लेके जाओ जो प्रॉपर नहीं बर्न हो रही है, तो अगर वहां पे ऑक्सीजन की क्वांटिटी उनको दिखेगी ना, तो वो और जल्दी जल्दी बर्न होना शुरू हो जाएंगे, उनकी फ्लेम जो है वो इनहैंस हो जाएगी. इस तरीके से भी हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ, जो गैस रिलीज होती है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, दैट इज ऑक्सीजन गैस. ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या, एक्वेटिक प्लांट्स इन सनलाइट विद टेस्ट ट्यूब. एक्वेटिक प्लांट्स इन सनलाइट विद टेस्ट ट्यूब से हम ये टेस्ट कर सकते हैं कि यस, प्लांट रिलीज, ठीक है, प्लांट रिलीज नॉट कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट रिलीज ऑक्सीजन, ठीक है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. ओके, आया समझ में? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7. So question 7th is, which part of the plant store excess food as starch? कौन से पार्ट में, प्लांट के कौन से पार्ट में एक्सेस फूड स्टार्च की फॉर्म में प्रेजेंट होता है? लीफ, स्टेम, रूट, सीड्स एंड ट्यूबर एंड बार्क. कहां पे फूड प्रेजेंट होता है बेटा? सो इट इज रूट्स, सीड्स एंड ट्यूबर. इन तीनों में ही स्टार्च प्रेजेंट होता है. ठीक है, इन तीनों में ही एनर्जी प्रेजेंट होती है. सो क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, तो अगली बार कोई पूछेगा तो याद रखना कि कहां पे, प्लांट में कहां पे फूड स्टोर किया जाता है. तो प्लांट में रूट्स में फूड स्टोर हो सकता है, सीड्स में स्टोर हो सकता है एंड ट्यूबर में स्टोर हो सकता है. किसकी फॉर्म में? ये स्टार्च में. ठीक है, स्टार्च में जाके ये क्या हो जाएगा? सेफ हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8.
What do stomata release during photosynthesis? फोटोसिंथेसिस के टाइम पे स्टोमेटा क्या चीज रिलीज कर देगा? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ग्लूकोज या फिर मिनरल? सी, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड, है ना? फोटोसिंथेसिस के टाइम पे प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, एंड with the help of carbon dioxide they do photosynthesis and release oxygen. तो वो क्या चीज रिलीज करते हैं? तो वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं. यस, क्या चीज रिलीज करते हैं बेटा? वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एनी आइडिया? आसान है ना? Nitrogen, oxygen, glucose and minerals. So question number 8, option B is the correct answer. That is glucose. That is glucose. Now next question है question number 9. What are the tiny structure in stem that transport water upward? प्लांट में कौन सी वो टाइनी स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो अगेंस्ट द ग्रेविटी जाके काम करते हैं एंड पानी को, जो कि रूट्स में प्रेजेंट होता है, पानी को अपवर्ड डायरेक्शन में पहुंचाने का काम करते हैं. यस, कौन से वो टाइनी स्ट्रक्चर्स हैं? ऑप्शंस है हमारे पास फ्लोएम, स्टोमेटा, गार्ड सेल या फिर जाइलम. कौन सा हो जाएगा बेटा? यस, कौन सा हो जाएगा? अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया. यस, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने ये चीज डिस्कस की है. दैट इज जाइलम. एक सक्शन पंप है जो पानी को रूट से ऊपर पहुंचाने का काम करता है. क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन डी जाइलम हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा. ओके, जाइलम इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट इज द करेक्ट वर्ड इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस के लिए करेक्ट वर्ड इक्वेशन कौन सी है ये हमको बता देना. ठीक है? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, वाटर प्लस ऑक्सीजन गिव कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, स्टार्च प्लस वाटर गिव ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज. फोटोसिंथेसिस कैसे होता है? यस, फोटोसिंथेसिस कैसे कराया जाता है बेटा? एनी आइडिया? सोच लो जल्दी भाई. फोटोसिंथेसिस कैसे कराया जाता है? जब पानी नहीं, जब प्लांट्स को हम, ठीक है, जब प्लांट्स को हम कार्बन डाइऑक्साइड देंगे, पानी देंगे, तो वो फोटोसिंथेसिस करेंगे. जब वो फोटोसिंथेसिस करेंगे तो वो खाना बनाएंगे इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड हमें ढेर सारा ऑक्सीजन देंगे, है ना? क्या देंगे? हमें ढेर सारा ऑक्सीजन वो दे देंगे. सो इसका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन कौन सा हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन. फॉर्मूला अगर हम लिखे तो CO2 प्लस H2O गिव C6H12O6 प्लस O2. ठीक है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है फॉर क्वेश्चन नंबर 10. नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन. And next question है हमारा question number 11. Which part of the plant transport food? Maybe leaf. Okay. Which part of the plant transport food? Made by leaves. Maybe not. Maybe नहीं है. Made by leaves. अच्छा, जैसे कि देखो रूट्स के पास पानी है तो जाइलम ने पूरे प्लांट्स में पानी बांट दिया. ठीक है? अब पत्तों में खाना बन रहा है. कहाँ पे खाना बनता है? पत्तों में खाना बनता है. क्यों? क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल है. क्लोरोफिल है तो वो सनलाइट को ट्रैप कर लेगा. सनलाइट को ट्रैप करके ये अपना खाना बनाना शुरू कर देता है. ठीक है? अब सिर्फ पत्तों में खाना बन रहा है ना, बाकी प्लांट्स भी, तो बाकी उसके प्लांट्स के जो पार्ट्स है उनको फूड चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए. उनको भी खाना चाहिए ना. तो वो कैसे लेंगे? किसके थ्रू वो फूड पहुंचाया जाता है? रूट हेयर, जाइलम, फ्लोएम या फिर स्टोमेटा. यस, किसके थ्रू बेटा खाना पहुंचाया जाता है? अब यहाँ पे तो देखो भाई, डिलीवरी बॉय तो कोई होगा नहीं, है ना? जैसे कि आप ये ऑनलाइन खाना मंगा लेते हो, आपके घर पे आ जाते हैं डिलीवर करने के लिए. अब यहाँ पे पत्तों पे खाना बना है तो कोई डिलीवरी बॉय नहीं, इनको अपना काम खुद ही करना पड़ेगा. ठीक है? इनको अपना काम खुद ही करना पड़ेगा. एंड ये काम कौन करता है? फ्लोएम करता है. ठीक है? कौन करता है काम? फ्लोएम करता है. देखो, जाइलम पानी पहुंचाने का काम करेगा एंड फ्लोएम खाना पहुंचाने का काम करेगा. ठीक है? फ्लोएम फूड, फ्लोएम फूड, ऐसे याद रखो. तो दूसरा जो बच गया वो पानी पहुंचाएगा. खाना पानी ही तो चाहिए.
क्या चाहिए प्लांट्स को? खाना और पानी चाहिए। खाना अगर फ्लोएम पहुंचाएगा तो पानी जाइलम पहुंचा देगा। बस ये दो चीज आपको याद रखनी है, ठीक है? चलिए बढ़िया। नाउ अब 11th क्वेश्चन के बाद हम चलते हैं अपने 12th क्वेश्चन पे, एंड 12th क्वेश्चन है हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स इज डन बाय। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, यस, प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होता है? फ्लोएम, जाइलम, स्टोमेटा एंड रूट हेयर। अभी बता दिया था मैंने, अभी बात की थी हमने इसके बारे में। खाना, फूड, फ्लोएम, पानी, जाइलम, है ना? पानी, जाइलम, ठीक है? हाँ, इसको जालिम नहीं पढ़ लेना है, इट्स जाइलम, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। बढ़ जाए बेटा आगे। यस, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? ऑफ कोर्स बढ़ सकते हैं, है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। Which structure in leaves help in gas exchange? कौन सा स्ट्रक्चर गैस एक्सचेंज में हेल्प करता है? यू नो दैट। कौन सा है भाई? यस, फ्लोएम, जाइलम, स्टोमेटा या फिर क्लोरोप्लास्ट? कौन सा हो जाएगा? सो इट इज स्टोमेटा। कौन सा हो जाता है? स्टोमेटा, जिसमें टाइनी टाइनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस को एक्सचेंज करने का काम करता है। सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। Which gas is released during photosynthesis? फोटोसिंथेसिस के टाइम पे कौन सी गैस यहाँ पे रिलीज होती है? यस, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे यहाँ पे कौन सी गैस रिलीज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। कौन सी गैस रिलीज होती है बेटा? जो हम इनहेलेशन में यूज करते हैं वो गैस रिलीज होती है। कौन सी गैस हो गई? यस, कौन सी गैस हो गई? ऑक्सीजन। इतना आसान क्वेश्चन था। कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है ड्यूरिंग दी फोटोसिंथेसिस। याद रखना है, ये भूलना नहीं है ना? भूलना नहीं है भाई, इतना आसान सा क्वेश्चन है, कैसे भूल जाओगे तुम लोग? बोलो, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट हैपेंस टू द लीफ केप्ट इनसाइड अ बॉटल विद कास्टिक सोडा इन सनलाइट? भाई पत्तों के साथ क्या हो जाएगा? यस, पत्तों के साथ क्या होगा जब पत्ते को एक बॉटल में रख दिया जाता है एंड उस बॉटल में कास्टिक सोडा होता है और उस बॉटल को सनलाइट की प्रेजेंस में रख देंगे तो क्या हो जाएगा? टर्न रेड, टर्न ब्लू ब्लैक, रिमेन कलरलेस, टर्न रेड या फिर बिकम ब्राउन। क्या हो जाएगा यहाँ पे? कास्टिक सोडा में रखने से क्या हो जाता है बेटा? तो पत्ता जो है, जो लीव्स है, ठीक है, वो क्या करेगा? लीव्स के पास देखो क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। ऑफ कोर्स उसके पास कुछ ना कुछ तो ग्लूकोज प्रेजेंट होगा ही, है ना? तो कास्टिक सोडा क्या करता है? कास्टिक सोडा एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। कास्टिक सोडा प्लांट्स में से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, है ना? एंड फिर क्या हो जाएगा? कोई कलर चेंज होगा क्या? यस, कोई कलर चेंज नहीं होगा। उसने कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, एंड जिसकी वजह से जो स्टार्च का फॉर्मेशन होता है वो रुक जाता है, बट कोई कलर में चेंज नहीं होता है। नो चेंज इन कलर, रिमेन कलरलेस। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, दैट इज नो चेंज इन कलर, रिमेन कलरलेस। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। Which experiment proves that sunlight is essential for photosynthesis? कौन सा एक्सपेरिमेंट ये प्रूव करता है कि सनलाइट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू डू दी फोटोसिंथेसिस? ऑप्शंस है वाटर टेस्ट, आयोडीन टेस्ट विद द ग्रीन एंड नॉन ग्रीन पैचेस, विंडमिल टेस्ट या फिर सॉइल टेस्ट। क्या हो जाएगा? सो ऑफ कोर्स इट्स आयोडीन टेस्ट। आयोडीन टेस्ट ये शो करता है दैट सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, हमको ब्लू ब्लैक कलर के पैचेस देखने के लिए मिलते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। वो कंफर्म करते हैं कि भाई प्लांट्स को सनलाइट की जरूरत होती है टू डू द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, सो फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। Which substance is produced in leaf and store as starch? कौन सी चीज प्लांट्स में प्रोड्यूस होती है बेटा? कौन सी चीज प्लांट में प्रोड्यूस होती है एंड स्टार्च में जाके स्टोर कर दी जाती है? वो कौन सी चीज है?
ऑक्सीजन, ग्लूकोज, प्रोटीन या फिर फाइबर? ऑक्सीजन, ग्लूकोज, प्रोटीन या फिर फाइबर, विच वन? कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? हाँ सही बता रहे हो, यस यू आर करेक्ट, इट इज ग्लूकोज। क्या हो जाएगा बेटा? ग्लूकोज हो जाएगा। प्लांट्स ग्लूकोज ही तो बनाता है, खाने में वो क्या बना रहा है? ग्लूकोज बना रहा है ना? पूछते होंगे ना प्लांट एक दूसरे से, आज खाने में क्या बना है? बोलते ग्लूकोज। ठीक है, चलो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ग्लूकोज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, which pigment help leaves capture sunlight? कौन से पिगमेंट से सनलाइट को कैप्चर किया जाता है? यस कौन से पिगमेंट से सनलाइट को कैप्चर किया जाता है? कौन सा पिगमेंट हो जाएगा? यस कैरोटीन, ठीक है, एंथोफिल, क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन। यस जल्दी बता दो कौन से पिगमेंट से यहाँ पे सनलाइट कैप्चर किया जा सकता है या फिर किया जाता है? दैट इज वन एंड ओनली क्लोरोफिल विच इज प्रेजेंट इन प्लांट्स लीव। ठीक है, क्या हो जाएगा? इट इज क्लोरोफिल, इट इज क्लोरोफिल। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 19 है, which gas is absorbed by plant during photosynthesis? yes photosynthesis के टाइम पे कौन सी गैस एब्जॉर्ब की जाती है? फोटोसिंथेसिस के टाइम पे कौन सी गैस एब्जॉर्ब की जाती है बेटा? कौन सी गैस एब्जॉर्ब की जाती है? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं एंड दे रिलीज ऑक्सीजन। ठीक है, दे एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। नाउ last question of today's class is question number 20th. ठीक है, question number 20th is what is the primary site for photosynthesis in plants? yes कहाँ पे photosynthesis होता है? जल्दी बता दो कहाँ पे photosynthesis होता है? stem, root, leaf या फिर flower? कहाँ पे photosynthesis हो जाएगा? कहाँ पे होगा? जैसे आपके घर में खाना कहाँ बनता है? किचन में बनता है। वैसे ही प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस उनके लीव्स में होता है। किस में होता है? उनके लीव्स में होता है। एंड इसी के साथ टोटल 20 क्वेश्चंस हमने इस चैप्टर की कर लिए हैं डिस्कस एंड आई होप कि 20 की 20 क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अब बहुत ही जल्द हम अपनी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज को क्लोज कर देंगे क्योंकि देखो आखिरी के चैप्टर पे आ चुके हैं, है ना? इसके बाद हमारे 2 चैप्टर और हैं, उनको भी हम फटाफट से कंप्लीट करेंगे एंड देन आपकी माइंड मैप की सीरीज आएगी। ठीक है, जिसमें हम पूरा का पूरा चैप्टर कुछ ही मिनट में रिवाइज कर लेंगे। ओके, विद इन 15 to 20 मिनट पूरा का पूरा चैप्टर हमारा रिवाइज हो जाएगा। चलो तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यू नो व्हाट यू हैव टू डू, राइट? बाकी तो मुझे बोलने की जरूरत है नहीं, यस क्योंकि तुम हो समझदार बच्चे। ठीक है, एंड अगर कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, प्लस आप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे आपको क्लास की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि कब कौन सी क्लास आनी है एंड फॉलो टाइम टेबल। ठीक है, क्योंकि डेली हम टाइम टेबल ग्रुप पे डालते हैं तो आपको पता चलेगा कि आज आपकी क्लास है कि नहीं है। ओके, तो स्कूल से आने के बाद हमेशा एक बार टाइम टेबल को फॉलो कर लीजिए। ठीक है, बार बार अगर आपको YouTube खोल के पोस्ट में जाने में प्रॉब्लम होती है तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां पे भी हम टाइम टेबल डेली बेसिस पे शेयर करते हैं। ओके, चलिए तो आज के इतना काफी है, अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ढेर सारी पढ़ाई करनी है, मौज मस्ती भी कर सकते हैं आप, वो तो आपका काम है। ओके, थैंक यू सो मच, गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।